राजीव गांधी फाउंडेशन पर गृह मंत्रालय का एक्शन। बड़ी खबर यह है कि फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द किया गया है। विदेश से फंडिंग के मामले में नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि 3 साल तक विदेश से फंडिंग पर अब रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब विदेश से फंडिंग के मामलों में नियमों के उल्लंघन के तहत फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर गृह मंत्रालय के एक्शन को लेकर ये बड़ी खबर। और जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है उसके तहत 3 साल तक विदेश से फंडिंग पर अब रोक लगा दी गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया ये एक्शन। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं और गांधी परिवार से जुड़े NGO पर जिस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है उसके तहत बड़ी खबर ये है कि इस फाउंडेशन पर विदेश से फंडिंग के मामलों में नियमों के उल्लंघन के भी आरोप लगे हैं। और अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि क्या है FCRA नियम, इसके मुताबिक क्यों आखिर टेंशन बढ़ गई। लाइसेंस रद्द होने पर संस्था पर 3 साल का बैन, लाइसेंस रद्द होने पर यह हम आपको FCRA नियम बता रहे हैं। 3 साल तक विदेश से किसी तरह का फंड नहीं ले सकती संस्था। 3 साल बाद गृह मंत्रालय करता है संस्था की समीक्षा, इसलिए ज्यादा टेंशन बढ़ गया है। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही विदेशी फंड को मंजूरी मिलती है। तो FCRA के नियम ये कहते हैं लाइसेंस रद्द होने पर पहले से जमा 75% विदेशी फंड पर रोक रहती है और पहले से जमा विदेशी चंदे से 25% ही खर्च कर सकती है संस्था। तो ये नियम कहते हैं FCRA के। लेकिन जवाहर भवन में मौजूद राजीव गांधी फाउंडेशन के दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल कांग्रेस इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब ये मामला कानूनी है और कानूनी पेचीदगियों में है। जवाहर भवन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश रंजन ने, उनकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं कि कैसे यहां पर कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये दिल्ली का जवाहर भवन है और यहीं पर राजीव गांधी फाउंडेशन का दफ्तर है। और अब इस दफ्तर को विदेशों से मिलने वाले जो चंदे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। जो नियम है गृह मंत्रालय का, उसमें ये बताया जाता है कि जिस दिन FCRA का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है उसके अगले 3 साल तक विदेशों से कोई भी धन ये संगठन नहीं ले सकता है। और पहले से जो विदेशी जमा इनके पास मौजूद है उसका सिर्फ 25% ही गृह मंत्रालय की इजाज़त के बाद खर्च किया जा सकता है। बाकी 75% तभी खर्च किए जाएंगे जब इस संस्था से विदेशों से मिलने वाले धन पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के एक बड़ा झटका है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, P चिदम्बरम इस संस्था के सदस्य हैं, जबकि सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष हैं। और हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आरोपों के तहत क्या कहा गया कांग्रेस की तरफ से, और दूसरी बड़ी बात, इस एक्शन के बाद भी क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जैसा आपने बताया कि चूंकि अब ये मामला कानूनी दाव पेच में फंस गया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो उनके लीगल एडवाइजर्स हैं उनसे ही सलाह लेने के बाद कोई बयान देंगे, क्योंकि बयान जो कांग्रेस पार्टी की ओर से आएगा वो बहुत राजनीतिक होगा और उस बयान के बहुत मायने होंगे। लेकिन बीजेपी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है 1 बजे। निश्चित तौर पर चूंकि आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ ये मामला है और बीजेपी लगातार उठाती रही है। जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय के पास ये शिकायत आई थी और उसमें यह कहा गया था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, वहां की सरकारों से भी चंदे लिए गए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया। और ये बड़ा एक्शन है गृह मंत्रालय का, बता दें कि ये बड़ा एक्शन है गृह मंत्रालय का। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों को ये जानना जरूरी है कि अब तक कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी फाउंडेशन को कितना विदेशी फंड आया था, ये आंकड़ा क्या सामने आया है? देखिए, ये चूंकि गृह मंत्रालय के अधीन ये सारी जानकारी होती है और इन जानकारियों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना बताया गया है कि नियमों की अनदेखी की गई है, आर्थिक अनियमितता का मामला है। जो नॉर्म्स पहले बने हुए हैं FCRA के तहत, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना फंड ले सकती हैं और उसमें अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई की जाती है। इस मामले में राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें गृह मंत्रालय और वित्त
मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा ईडी और सीबीआई के अधिकारी भी शामिल थे। तो सीधे सीधे अब ऐसा लगता है कि मैंने आर्थिक इसीलिए पहले ही अपराध से पूछा, जुड़ा हुआ ये क्या मामला, जिस इसको तरीके कहीं ना से कहीं गृह मंत्रालय की तरफ जोड़ने से का एक टीम बकायदा इसकी समीक्षा कर रही थी, रिव्यू कर रही थी रिकॉर्ड्स को, जो आरोप या उल्लंघन के आरोप जिस तरीके से लगाए गए, क्या इसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट पहले आया था? देखिए, समय समय पर गृह मंत्रालय इस तरह की एडवाइजरी जारी करता है उन संगठनों को जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। हो सकता है राजीव गांधी फाउंडेशन को भी इस तरह की जानकारी दी गई हो, उनसे जवाब मांगा गया हो, लेकिन जवाब नहीं मिलने की सूरत में ही करीब 2.5 साल पहले जुलाई 2020 में गृह मंत्रालय ने ये कमेटी बनाई और उस कमेटी ने रिकमेंड किया है, उनकी अनुशंसा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन घोर आर्थिक अनियमितता में लिप्त है, नियमों की तमाम तरह से अनदेखी की गई है और इस पर अगले 3 साल के लिए और बिल्कुल रजनीश, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और ज्यादा खुलासे होंगे इस पूरे मामले पर कि कितनी विदेशी फंडिंग हुई और किन किन चीजों का उल्लंघन किया गया है राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से।